Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna,
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। जड़ भरत के पास टाइम को कंटिन्यू करते हैं। श्लोक नंबर 18, 19, मुझे तो 18 दिख रहा है, ये हो गया था। है ना, शायद नहीं हुआ था ये, है ना, शायद ये वाला होगा, है ना, 18 होगा ना। हाँ, चलिए, कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियां होती हैं। ऋचा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। मेरे प्रिय महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके महान आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव छिपा हुआ है। वास्तव में आप सभी भौतिक आसक्तियों से रहित हैं और पूर्णतः परमात्मा के चिंतन में लीन हैं। परिणाम स्वरूप आप आध्यात्मिक ज्ञान में असीम रूप से उन्नत हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप एक मूर्ख की भांति क्यों विचरण कर रहे हैं। हे महान संत पुरुष, आपने योग प्रक्रिया द्वारा अनुमोदित शब्द कहे हैं, लेकिन आपने जो कहा है उसे हमारे लिए समझना संभव नहीं है, इसलिए कृपया इसे समझाएं। तात्पर्य। जड़ भरत जैसे संत पुरुष सामान्य शब्द नहीं बोलते। वे जो कुछ भी बोलते हैं वह महान योगियों और आध्यात्मिक जीवन में उन्नत लोगों द्वारा अनुमोदित होता है। सामान्य लोगों और संत पुरुषों में यही अंतर है। श्रोता को भी जड़ भरत जैसे उत्कृष्ट आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोगों के शब्दों को समझने के लिए उन्नत होना चाहिए। भगवत गीता अर्जुन से कही गई थी, दूसरों से नहीं। भगवान कृष्ण ने विशेष रूप से अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा के लिए चुना, क्योंकि अर्जुन एक महान भक्त और विश्वास पात्र मित्र थे। इसी प्रकार महान व्यक्तित्व भी उन्नत लोगों से बात करते हैं, शूद्रों, वैश्यों, स्त्रियों या असमझदार पुरुषों से नहीं। कभी कभी सामान्य लोगों को महान दार्शनिक शिक्षा देना बहुत जोखिम भरा होता है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित आत्माओं के लाभ के लिए हमें एक बहुत अच्छा साधन दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। सामान्य जनता, हालांकि शूद्र, उससे भी कम हरे कृष्ण मंत्र के जाप द्वारा शुद्ध हो सकती है। तब वे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के उत्कृष्ट दार्शनिक कथनों को समझ सकते हैं। हमारी कृष्ण चेतना आंदोलन ने इसलिए आम जनता के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को अपनाया है। जब लोग धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं दी जाती हैं। स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु जैसे भौतिकवादी लोग आध्यात्मिक उन्नति के शब्दों को नहीं समझ सकते। फिर भी कोई किसी वैष्णव की शरण ले सकता है, क्योंकि वह शूद्रों को भी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में कहे गए अत्यंत उच्च विषय में प्रकाशित करने की कला जानता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, टिल यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन।
अंतिम में एक बात है, टिल यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। देखिए प्लीज समझिए, और कोई भी अपने अनुभव से बता सकता है, आप जितना कठोरता से सिद्धांतों को स्वीकारते हैं, कठोरता मतलब जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा स्वीकारा गया, जितना कठोरता से सिद्धांतों को स्वीकारते हैं उतना ज्यादा आप शास्त्रों को समझ पाते हैं और शास्त्रों के अनुरूप कार्य करते हैं। सही है नहीं है? जो जो बोला गया वैसा कठोरता से स्वीकारते हैं। सही है नहीं है? ऑनेस्टली बोलिए, झूठ नहीं। और बढ़ाई नहीं चाहिए हमको, हमको बढ़ाई नहीं चाहिए। जब आप कठोरता से नहीं स्वीकारते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। कठोरता से स्वीकारते हैं, जैसा लिखा हुआ सब लिखा हुआ सब सही है। आंशिका बहुत अच्छे से बताएगी। देखिए क्या होता है ना, जैसा संग करते हैं वैसे हम हो भी जाते हैं। तो आंशिका गलत गलत लोगों का संग भी किए और बेचारी बिना मतलब का संघर्ष भी किए, है ना, ना चाहते हुए। दृढ़ता नहीं है तो क्या होता है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बदलाव नहीं अनुभव होगा। सब कुछ वही रहेगा, बदलाव अनुभव नहीं होगा। बदलाव अनुभव कब होगा? जब आप इंस्ट्रक्शन को दृढ़ता से पालन करते हैं। देखिए शास्त्रों के अनुसार तो अनुमोदित यही है, रिकमेंडेड यही है। रिकमेंडेड यही है कि जैसा बोला गया है, क्या बोला गया कि आप लोग पहले अपने गुणों का सुधार कीजिए। यही है। मालूम है होता कैसा है? होता ये है कि अनक्वालिफाइड लोग आता है ना, अनक्वालिफाइड लोग आता है तो पूरा एनर्जी खा जाएगा, पूरा अस्त व्यस्त कर देगा और पालन करेगा। शुरुआत में अनक्वालिफाइड लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, परंतु क्या है, हमने गुरु महाराज को देखा, बड़े विशाल हृदय के, अनक्वालिफाइड भी कोई आ गया तो उसको भी अस्वीकार नहीं करता। तो हम लोगों को चाहे कोई क्वालिफाइड हो चाहे कोई अनक्वालिफाइड हो, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि सभी को भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान की बातें बताएं। प्रॉब्लम ये है, हम तो बताएंगे, सामने वाला स्वीकारने को तैयार है क्या? अगर सामने वाला स्वीकारने को तैयार नहीं है तो आप कितने ही बताते रहो, लाभ होगा नहीं। देखिए अंतिम में सर झुकाना पड़ेगा, नहीं झुकेगा सर तो सर कट जाएगा। भक्ति मार्ग से सर कट जाएगा मतलब कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं रहेगा। एक तो तरीका है कि आप जाकर के शुद्धि लेकर के, ये शुद्धि लेकर के आने के लिए फिर जन्म जन्मांतर, और फिर करना भी यही है। आप शुद्ध से शुद्ध भक्त को देख लीजिए क्या करता है। कोई भी भगवत भक्त होता है उसके प्रति समर्पण करता है, गुरु के आज्ञा अनुसार चलता है, बाद में भी यही करना पड़ेगा। हाँ बाद में अगर शुद्ध हो गए तो सहर्ष स्वीकार कर ले।
और अगर सहर्ष नहीं शुद्ध नहीं हुए, गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुए, तो सहर्ष स्वीकार वो गुरु के प्रति समर्पित नहीं हुए, तो आपको शुद्ध होना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के जन्म जन्मांतर के बाद फिर जाकर के गुरु के प्रति समर्पण करना पड़ेगा, या अभी गुरु के प्रति समर्पण कर दीजिए। दोनों करना तो वही है। एक तरफ है अनक्वालिफाइड है और आपको गुरु पे श्रद्धा रख करके कार्य करना है। इट्स लाइक आप समझिए, कोई भी स्पोर्ट्स का नाम लीजिए, ले लिया। अब स्पोर्ट्स में देखिए, मान लीजिए उस स्पोर्ट्स में 8, 10, 12 खिलाड़ी कोई खेलता हो, अब निश्चित रूप से स्थिति कैसी है कि आप एक्सट्रीमली अनक्वालिफाइड है, आप जा ही नहीं सकते। तो दो तरीका, या तो जाकर के फिजिक लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ, ये कर लेना, वो कर लेना, केपेबल बन करके आओ, उसके बाद हम ट्रेनिंग देंगे, आप बन जाना, आप चले जाना, स्पोर्ट्स खेल लेना। और नहीं तो हम जो जो बोल रहे हैं वो पालन कर लो। एक्चुअली में अगर आप सब कुछ फिजिक भी लेकर के आओगे तब भी क्या है, तब भी बोलेंगे जो पालन करना ही पड़ेगा। अगर हमको पता है कि किस मार्ग से आपको वहां तक ले जाना है, तो आज भी आप मेरे ही मार्ग से जाओगे, कल भी आप मेरे ही मार्ग से जाओगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? परंतु जब फिजिक लेकर के आओगे तो फिर बोलोगे हाँ अब हमसे ये हो पा रहा है। जब फिजिक नहीं होगा तो रोना धोना चलेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तब रोना धोना चलेगा कि देखो इतना इतना कठोर हो गए, इतना ये बोल दिया, ये भी बोल दिया, ऐसे भी बोल दिया, ऐसे भी कर दिया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? अभी सपोज कीजिए 200 मीटर दौड़ नहीं पाए, हम 2 किलोमीटर दौड़ा दें, तो बोलेंगे देखिए कितने कठोर है, कितना दर्द दिए, क्योंकि तुम अनक्वालिफाइड हो तो तुमको दर्द हो रहा है। उस समय क्या होगा, उस समय आप फिजिक लेकर के आओगे तो अपने ही 2.5 किलोमीटर दौड़ करके आओगे, उस समय भी 2 किलोमीटर ही दौड़ाएंगे। पर पहले 2.5 किलोमीटर दौड़ करके आया, फिर बोलते 2 किलोमीटर, कोई बात नहीं, दौड़ा लिए दौड़ा लिए। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो कैसा है, या तो अपने प्रयासों से शुद्धि लेकर के आइए, और उसका कोई अर्थ नहीं है, इसका वास्तव में कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि समय बर्बाद करो, जन्म जन्मांतर संघर्ष करो। और नहीं तो क्या कीजिए, प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाइए और जैसा जैसा बोले वैसा वैसा कीजिए। देखिए कली काल में सब शूद्र है, तो इस हिसाब से भगवत ज्ञान का प्रसार और स्वीकार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शूद्र तो है अनक्वालिफाइड। शूद्र को तो भगवत ज्ञान मिलना ही नहीं चाहिए, गुण वाले जो शूद्र, जो शास्त्र के विपरीत काम करते हो, उनको भगवत ज्ञान क्यों मिलना चाहिए? यहाँ तो वैश्यों के लिए भी बोला गया, वैश्य भी अनक्वालिफाइड, और कली काल में तो सब शूद्र है। और जब सब शूद्र है तो भक्ति कैसे कीजिएगा? भक्ति कैसे कीजिएगा? भगवान से प्रेम कैसे पुनर्जागृत कीजिएगा? भगवत धाम जाने को लक्ष्य कैसे बनाइएगा? कैसे बनाइएगा? संभव नहीं है। वैष्णव के चरणों में है, यहाँ पे भी क्या लिखा हो, वैष्णव के शरण में जा सकते हैं, वैष्णव के शरण में जा सकते। ठीक है, तो कोई एक वैष्णव ढूंढिए, और वो कोई वैष्णव आपको भगवत ज्ञान देगा, तो उससे भगवत ज्ञान लीजिए,
जब भगवत ज्ञान ले लीजिएगा तो आप क्वालिफाइड हो जाइएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हरि नाम करना है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, परंतु शास्त्र के अध्ययन को मना नहीं किया गया। देखिए असलियत क्या है, कोई अगर मात्र हरे कृष्ण महामंत्र भी कर रहा है तो वो भी क्वालिफाइड हो जाता है, परंतु हृदय की शुद्धता चाहिए। बात कैसा है, आप लोगों ने देखा है, आप लोग जब शास्त्र पढ़ते रहते हैं ना तो हमारी पुरानी विचारधारा जो बनी हुई है वो टूटती जाती है। अनुभव किया है? बहुत सारी विचारधाराएं हैं, सब टूटती जाती है। अनुभव किया? यस नो? किस किसने अनुभव किया है? किसी ने अनुभव नहीं किया हो तो नो भी लिख दीजिए। जो हम पहले से सोचते रहते हैं ना वो टूटता है। सही बात। पहले से हम सोचते थे ये, उसको तोड़ करके कुछ और, तो एक्चुअली में प्लीज बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। ये क्या है, हमारा द्वेष टूट रहा है। द्वेष का अर्थ क्या है? भगवान जो बात बोले उसके विपरीत हमारा विचारधारा रखना, यही भगवान से द्वेष करना है। हम क्या करते हैं, हम स्वाभाविक रूप से भगवान से द्वेष करते हैं। सॉरी टू से, वी हेट कृष्णा। जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो फिर समझ में आता भगवान कृष्ण ने तो ये बोला, हम तो सोचते थे ये, परंतु भगवान कृष्ण ने तो ये बोला। जब सुनते हैं भगवान कृष्ण ने ये बोला है तो ठीक है जी, भगवान ने बोला है तो सही बोला है। हम मूर्ख है, भगवान सही बोल रहे। तो शास्त्र क्यों पढ़ना है? ताकि हमारे अंदर में जो द्वेष है, जो गंदगी है, जो मलिनता है, उसको खत्म किया जाए। नाम जप करने से भगवत धाम मिल जाएगा, परंतु मलिन हृदय के साथ भगवत धाम करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो गुरु के कहे अनुसार चलिए, गुरु की सेवा कीजिए, तब जाकर के हृदय शुद्ध होगा। जब हृदय शुद्ध होगा तो भगवत प्राप्ति होगी। सबसे पहले हृदय शुद्ध होने की आवश्यकता। कली काल में जब सब शूद्र हैं, कोई भगवान को जानने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सरल रास्ता बता दिया। हरे कृष्ण महामंत्र करो, वैष्णव के पास जाओ, वैष्णव की बातें सुनो, उसके कहे अनुसार कार्य करो। जो हम लोगों की विचारधारा होती है कि गुरु से भिन्न कुछ सोचना, वैष्णव से भिन्न कुछ सोचना, ये सब शुद्ध वैष्णव के भिन्न कुछ सोचना, तो ये सब कैसा है? ये सब पापपूर्ण गतिविधि है। ये स्वयं कृष्णा से भिन्न कुछ सोचना जैसा है। और यहाँ पे आध्यात्मिक प्रगति समाप्त हो जाती है। अगर कोई ऐसा करे तो आध्यात्मिक प्रगति समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ पे जड़ भरत बहुत सारी बातें बोले, और राजा जिज्ञासा कर रहे हैं कि आप एक मूर्ख की भांति क्यों विचरण कर रहे हैं, आप तो इतने ज्ञानी। देखिए यहाँ पे मैं इस बात को समझिए, मैं ये बात काफी बार बताता हूँ। हाँ, देखिए कोई भी भगवत भक्त होगा ना, कोई भी भगवत भक्त होगा, प्लीज समझिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस भगवत भक्त की कोई भी बात हमको समझ में आने के लिए क्वालिफाइड हम है ही नहीं। गुरु की बात तो बहुत दूर की बात है। मेरा निवेदन है, अपनी बुद्धि को लगाना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। गुरु को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ठीक है, कोई भी भगवत भक्त को हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते।
नहीं समझ सकते। तो जब यहाँ पे राजा बोल रहे हैं तो राजा अपना निम्न अवस्था स्वीकार कर रहे हैं कि देखिए हम तो पतित हैं, हम तो बद्धात्मा है। और इस तरीके से हमको आपकी कोई भी बात पूर्ण रूप से समझ में नहीं आती। तो इस अवस्था में क्या बोल रहे हैं, कृपया मुझे समझाइए। राजा क्या बोल रहे हैं, कृपया मुझे समझाइए। ओके नेक्स्ट। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। मैं आपको रहस्यमय शक्ति का सबसे उत्कृष्ट स्वामी मानता हूँ। आप आध्यात्मिक विज्ञान को भली-भांति जानते हैं। आप सभी विद्वान ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और आप संपूर्ण मानव समाज के हित के लिए अवतरित हुए हैं। आप आध्यात्मिक ज्ञान देने आए हैं और आप कपिल देव के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, जो भगवान के अवतार और ज्ञान के पूर्णांश है। इसीलिए मैं आपसे, हे आध्यात्मिक गुरु, पूछ रहा हूँ कि इस संसार में सबसे सुरक्षित आश्रय क्या है? तात्पर्य: सभी योगियों में जो महान श्रद्धा के साथ मुझसे मुझ में रहता है, पारलौकिक प्रेमपूर्ण सेवा में मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे सबसे अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और सभी में सर्वोच्च है। भगवद गीता 6.46। जड़ भरत जड़ भरत एक सिद्ध योगी थे। वे पहले सम्राट भरत महाराज थे और अब वे विद्वान ऋषियों और सभी रहस्यमय शक्तियों के स्वामी के बीच सबसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे। हालांकि जड़ भरत एक सामान्य जीव प्राणी थे, उन्होंने परम पुरुषोत्तम भगवान कपिलदेव द्वारा दिया गया सारा ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए उन्हें सीधे परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में लिया जा सकता था। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु के प्रति पद्यों में पुष्टि की है, साक्षादहरित्वेन समस्त शास्त्रे। जड़ भरत जैसा उत्कृष्ट व्यक्तित्व परम पुरुषोत्तम भगवान के समान ही अच्छा है, क्योंकि वह दूसरों को ज्ञान देकर भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। जड़ भरत को यहाँ परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि वे परम भगवान की ओर से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए महाराज रघुगण ने निष्कर्ष निकाला कि उनसे आत्म तत्व आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में पूछना उचित था। यह वैदिक आज्ञा भी तद विज्ञानार्थ स गुरुम एवाभिगच्छेत। मुंडक उपनिषद 1.2.12। यह वैदिक आज्ञा भी यहाँ पुष्ट की गई है। यदि कोई आध्यात्मिक विज्ञान यानी ब्रह्म जिज्ञासा जानने में बिल्कुल भी रुचि रखता है, तो उसे जड़ भरत जैसे गुरु के पास जाना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हमको स्वयं अपने आकलन से नहीं, हमको गुरु के शरणागत होना चाहिए और गुरु से जिज्ञासा करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि शास्त्र में लिखा है तो हम पालन करेंगे, ये सब बात नहीं है। शास्त्र में लिखा है तो पालन होना ही चाहिए, परंतु शास्त्र को पढ़ने का क्वालिफिकेशन किसका है? तो हमको गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करना चाहिए कि देखिए गुरु, हमको क्या करना चाहिए। जो गुरु आदेश दे हमको वो उस प्रकार से कार्य करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से हमको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए प्रेम या भगवत ज्ञान,
हमारे अंदर जागृत नहीं होता है। भगवान के लिए जो प्रेम है वो कहीं बाहर से आ रहा है, वो शुद्ध भक्तों से आ रहा है। शुद्ध भक्त बता रहे हैं तो हमको पता है, और शुद्ध भक्त अगर नहीं बताए तो हमको भगवान के बारे में कुछ भी बात पता नहीं होगी। हम कोई ऑथोरिटी नहीं है कि हमको अचानक से रात को सोए थे आपसे हमको भगवत ज्ञान आ जाता है। तो हमको इसी प्रकार का प्रमाणिक गुरु भी स्वीकारना चाहिए जो शास्त्रों को यथारूप बोलता, जैसा लिखा हो वैसा, सिद्धांतों से इधर उधर नहीं। हम लोग बोलते भी है सत्य शास्त्र सिद्धांत। तो शास्त्रों की सिद्धांत पूर्वक व्याख्या, काल्पनिक नहीं। हमको तो लगता है इसका अर्थ ये है, बिल्कुल नहीं। आप समझिए प्रॉब्लम क्या है। देखिए जैसे आप लोगों ने हमेशा स्कूल में गए होंगे, है ना, मैथ्स सब्जेक्ट पढ़े ही होंगे। तो होता कैसा है मैथ्स में, जब आपको मान लीजिए सेट ए ऑफ प्रॉब्लम है, एक प्रकार का सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तीसरा सेट सी है, चौथा सेट डी है। अगर ये चारों सेट आपको बहुत अच्छे से आते हैं, एक पांचवा सेट बना दिया जाए चारों को जोड़ करके, तो जो समझदार व्यक्ति होगा, जिसने चारों सेट का अच्छे से अभ्यास किया होगा, वो पांचवा सेट बना लेगा ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बना लेगा नहीं बना लेगा? जिसने चारों सेट का बहुत अच्छे से अभ्यास किया है, पांचवा सेट एक और बना दिया है। वो कैसे बनाए? चारों को मिलाकर के ही बनाए। सभी को समझ आ रहा नहीं आ रहा? भौतिक जगत का तो ज्ञान ऐसे ही है कि हमको एक बात बोला गया, दूसरा बात बोला गया, तीसरा बात बोला गया, चौथा बात बोला गया, पांचवा बात हम बता देंगे, अच्छा ठीक है, इसका अर्थ ये। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं होता। चोरी करना बुरा बात है, चोरी करना बुरा बात है, चोरी करना बुरा बात है, चोरी करना बुरा बात है। कृष्णा चोरी चोरी करते हैं, सबसे अच्छा बात। माखन चोर सबसे अच्छा। लगाइए बुद्धि, लगाइए। अभी अर्जुन को भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि युद्ध छोड़ोगे तो सब उपहास उपहास करेगा, युद्ध छोड़ोगे तो तुम्हारी महिमा का क्षय हो जाएगा, युद्ध छोड़ोगे तो लोग तुमको धर्म का पतन हो जाएगा। जो जो यद यद आचरती श्रेष्ठा, जो जो महान व्यक्ति कार्य करेगा वो फॉलोअर कार्य करेगा। तो भगवान तो कितना सारा सिद्धांत बताया ना। रणछोड़ किसका नाम है? रणछोड़ किसका नाम है? हैं? बुद्धि लगाइएगा, बुद्धि लगाइएगा, लगाइए, लगाइए बुद्धि। हैं? बुद्धि से भगवान को जानिएगा। हैं? तो देखिए सिद्धांत कौन जानता है? एक भगवत भक्त जानता है, और वो सिद्धांतों के अनुसार बात करता है। ये भौतिक सिद्धांत नहीं है। सेट ए, सेट बी, सेट डी, सेट सी, सेट डी, चारों को जोड़ दिया, सेट ई, आंसर हम दे दिए। ये वो ज्ञान नहीं है। यहां पे 4 बार एक बात बोला गया, पांचवी बात एकदम उल्टी होगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये भौतिक बुद्धि से काम नहीं चलेगा। लगा लीजिए जितना लगाना है, लगा लीजिए। हैं?
जो भगवत प्रेम में स्थित नहीं होगा वो नहीं समझेगा। तो हमको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो भगवत प्रेम में स्थित, जो भगवत प्रेम में डूबा हो। कोई भगवत प्रेम में डूबा हुआ नहीं है, उससे आप भगवत प्रेम के विषय में सुनिएगा तो कोई लाभ होगा नहीं है। कोई पाखंडी से भगवान की महिमा सुनिएगा तो आप भगवत भक्त तो नहीं बनिएगा, पाखंडी अवश्य बन जाइएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर पाखंडी से भगवान की महिमा सुनिएगा तो भगवत भक्त तो नहीं बनिएगा, पाखंडी अवश्य बन जाइएगा। तो कृपया करके किसी प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाएं। यहाँ पे जड़ भरत के बारे में बताया जा रहा है, तो जो भगवत प्रेम में लीन हो उनके पास जाएं, वो बताएंगे, आप कीजिएगा तो आप भी शुद्ध हो जाइए। आप भी शुद्ध हो जाइए। तो यहाँ पे जड़ भरत को भगवान का प्रतिनिधि, भगवान के जैसा ही बताया गया है। हमको आध्यात्मिक गुरु को इसी प्रकार से स्वीकारना चाहिए कि वो भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान ही है, भगवान के समान ही है। और उसी प्रकार से हमको उनकी बातों को स्वीकारना चाहिए। जब उनकी बातों को स्वीकारेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। ठीक है, यस, कुछ और मिस तो नहीं हुआ? यहाँ पे राजा रहुगण न सिर्फ जड़ भरत के चरणों में गिर गए, राजा रहुगण जड़ भरत के चरणों में सदैव गिरने के लिए तैयार हो गए, स्वीकृति दे दिया कि हम सदैव आपके चरणों में गिरे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। एक आध्यात्मिक गुरु के प्रति शिष्य को सदैव चरणों में गिरा रहना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए सदैव, हमेशा। प्लीज समझिए, जब तक आप गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं तभी तक गुरु से संबंध है। हमने बहुत पाखंडियों को इतिहास में देखा हुआ है। और मुझे बड़ा दर्द है, जो गुरु महाराज की बातों का पालन नहीं करता है उसको बोला जाता है गुरु महाराज का शिष्य है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गुरु महाराज का शिष्य होने के लिए गुरु महाराज की बातों का पालन करना होगा। जैसा जैसा गुरु महाराज कहते हैं वैसा वैसा पालन कीजिए, आप गुरु महाराज के शिष्य। अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, प्लीज समझिए, इसका अर्थ है गुरु और आपका कोई संबंध नहीं। समझ आ रहा है? गुरु और आपका कोई संबंध नहीं जब तक आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे। जब आज्ञा पालन कर रहे हो तभी संबंध हुआ। जैसे मैं किसी को बता भी रहा था, क्या होता है, ऐसे हम लोगों को देखने से, बाहरी रूप से देखने से लगता है देखो ये तो कंडीशनल है ना। भौतिक जगत में क्या होता है, आप हमको 100 रुपए दो तो हम 100 रुपए का सामान देंगे। तो कैसा है, आप ये करोगे तो हम वो करेंगे। तो यहाँ पे तो वही हो गया कि आप आज्ञा का पालन करो तो हम करेंगे। नहीं, ठीक उल्टा है। आप आज्ञा का पालन करो तब हम गुरु हैं। नहीं, ठीक उल्टा है। ये मिनिमम है, मिनिमम। आप समझिए स्थिति कैसी है। जब तक आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, आप भौतिक स्तर पे हैं, गुरु है आध्यात्मिक स्तर पे, आपका उसका कैसे संबंध हो सकता है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आप उस स्तर पे है ही नहीं जिस स्तर पे गुरु है,
तो गुरु तो आपको निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरी बातों का पालन करो, निवेदन का स्वीकार कीजिएगा, तो आप आध्यात्मिक स्तर पे उठ गए। अब गुरु और आपका संबंध हो सकता है। तो जब तक कोई गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करे, वो तो भौतिक स्तर पे। एक भौतिक और आध्यात्मिक का क्या संबंध है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो गुरु तो बड़े कृपालु होते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया करके उठ जाओ, कृपया करके मेरी बात को पालन करो। अरे क्या मतलब है? जो बात का पालन करेगा उससे हमारा संबंध है। अगर नहीं पालन कीजिएगा तो हमारा आपका क्या संबंध होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, किसी से कोई संबंध नहीं हो सकता। साफ साफ बोल रहे हैं, आपको उठना ही पड़ेगा वो आध्यात्मिक स्तर तक। आपके भौतिक स्तर पे आकर के गुरु अपना जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। गुरु को भौतिक जीवन जीना ही नहीं। तो एक शिष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठना पड़ेगा, और ये उठने के लिए गुरु के चरणों में गिरना पड़ेगा। आध्यात्मिक स्तर तक उठने के लिए गुरु के चरणों में गिरना पड़ेगा। गुरु के चरणों में गिरने से होता क्या है, क्या रिएक्शन होता है? होता ये है कि हम भौतिकता का क्षमा मांगते हैं। हम मानते हैं कि हम अपराधी, हम मानते हैं कि हम मूर्ख हैं, हम मानते हैं कि हम भौतिक अवधारणा में। और जब क्षमा मांग रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है? अब सुधार कीजिए। मांग लिया क्षमा, ठीक है, मांग लिया, तो क्षमा मांगने का अर्थ क्या है? जब तक सुधार ही नहीं किया तो क्षमा मांगने का क्या अर्थ हुआ? एक चोर चोरी किया, बोला हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अगले दिन फिर से चोरी कर लिया, पकड़ा गया, फिर से बोल रहा है शाम को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अरे दूसरे दिन कोई माफ करेगा क्या? दूसरे दिन माफ करेगा? पहले दिन तो फिर भी लोग मूर्ख बन जाए, दूसरे दिन माफ करेगा कोई? है, हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, करेगा कोई माफ? है? तो यही बात है कि अगर हम भौतिकता में गिरे हुए हैं और आए हैं गुरु के चरणों में आए हैं, तो अब माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, तो माफ कर दीजिए तो क्या कीजिए? अब भौतिकता नहीं लगाओगे, अब कृष्णा को लक्ष्य बनाओगे, अब भगवत प्रेम को स्वीकारोगे। हाँ जी हाँ स्वीकारेंगे, हाँ जी हाँ, आप जो बोलते हैं वो करेंगे, ठीक है चलो। और जब कोई भौतिक जीवन ही जीना चाहता हो तो गुरु क्या कर लेगा? फिर जिए। जिसको भौतिक जीवन जीने का लक्ष्य है वो भौतिक जीवन जीता रहे, उससे किसी का हित लाभ तो होना नहीं। हाँ, अहित जरूर होगा, ये बात है। अच्छा तो नहीं होगा, बुरा अवश्य होगा, बुरा अवश्य होगा। भौतिक जीवन जिएगा तो अच्छा किसका होगा? बुरा अवश्य होगा। तो जिसको अपना बुरा करना है, भौतिक जीवन जियो, बहुत अच्छा तरीका है। हम बोलते भी हैं, बुरा मत मानिएगा, हमारा तो काम है कड़वा बोल। रॉट इन मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में सड़ते रहिए, क्या लाभ है? क्या लाभ? यही बात, ठीक है, चलिए हाँ नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ। कौन? ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। क्या यह सत्य नहीं है कि आपका यह सत स्वरूप कपिल देव के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, जो परम पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं? लोगों की जांच करने और यह देखने के लिए कि वास्तव में कौन मनुष्य है और कौन नहीं, आपने स्वयं को बहरा और गूंगा प्रस्तुत किया है।
क्या आप इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर विचरण नहीं कर रहे हैं? मैं पारिवारिक जीवन और सांसारिक कार्यों से अत्यंत आसक्त हूँ और मैं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अंधा हूँ। फिर भी मैं अब आपके सामने उपस्थित हूँ और आपसे एक प्रकाश मांग रहा हूँ। मैं आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? तात्पर्य: यद्यपि महाराज रहुगण एक राजा की भूमिका निभा रहे थे, फिर भी जड़ भरत ने उन्हें सूचित किया था कि वे न तो राजा हैं और न ही जड़ भरत बहरे और गूंगे हैं। ऐसी उपाधियां आत्मा पर केवल आवरण है। प्रत्येक को इस ज्ञान तक पहुंचना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता 2.13 में पुष्टि की गई है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, यानी प्रत्येक शरीर के भीतर आत्मा है। चूंकि शरीर आत्मा से कभी अभिन्न नहीं है, शारीरिक क्रियाएं केवल भ्रामक हैं। जड़ भरत जैसे साधु के साथ में महाराज रहुगण इस जागरूकता में आए कि एक शाही अधिकारी के रूप में उनकी गतिविधियां केवल भ्रामक घटनाएं थी। इसलिए वे जड़ भरत से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहमत हुए और यह उनकी सिद्धि की शुरुआत थी। महाराज रहुगण जैसा व्यक्ति जो जीवन के मूल्य और आध्यात्मिक विज्ञान को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था, को जड़ भरत जैसे व्यक्तित्व के पास जाना चाहिए। मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछताछ करने के लिए परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि जड़ भरत जैसे गुरु के पास जाना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हमको इस प्रकार के गुरु के पास जाना चाहिए जो भगवत प्रेम में लीन हो, भगवत ज्ञान में सिद्ध हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवान के कहे अनुसार चलना है। जड़ भरत क्या, जड़ भरत उपाधि मुक्त स्थिति बता रहे थे। राजा कैसे? राजा अपने आप को राजा जान रहे थे, जड़ भरत को गूंगा बहरा जान रहे थे। तो उपाधि युक्त जान रहे थे। और कौन सी उपाधि? ये शरीर द्वारा दी गई उपाधि। तो आप में से कोई बहुत धनी होगा, कोई बहुत ज्ञानी होगा, हैं, कितना कितना पढ़े लिखे हैं ना, कोई बहुत बलशाली होगा, किसी के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, कोई बहुत सुंदर होगा, किसी की बहुत महिमा होगी, किसी का परिवार बहुत विशाल होगा, कोई बहुत अच्छे स्थान पे रहता होगा, कोई बहुत अमीर अमीर लोगों से घिरा हुआ होगा, कोई बहुत पावर शक्ति रखता होगा। आप समझिए, प्लीज समझिए, रुकिए और समझिए इस बात को। ये सभी बीमारियां हैं। शायद आज आप लोग इस बात की गहराई समझ पाए। ये सभी कोई अच्छी बात नहीं है। जो इतना अच्छा अच्छा सुने ना कि हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा वो है, हमारा ये है, ये सब कुछ अच्छी बात नहीं है। ये सब बीमारी है। आपके पास धन बहुत है, बीमार हैं आप, बीमार, यू आर सिक। आपके पास ज्ञान बहुत है, यू आर सिक, आप बीमार हो। अब कोई बोलेगा देखिए क्या बात है, हमारे पास धन बहुत है तो आपको बुरा लग रहा है, हमारे पास ज्ञान बहुत है तो आपको बुरा लग रहा है, हमारे पास सुंदरता बहुत है तो आपको बुरा लग रहा है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है तो आपको बुरा लग रहा है। हमको बुरा नहीं लग रहा है, बुरा तो आपको लग रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है। बात कैसा है, देखिए, आप यही सब के कारण, धन, बल, ज्ञान, यश, सुंदरता, परिवार, रिश्तेदार, दुनिया, त्याग, ये सब के कारण अपने आप का अस्तित्व शरीर से समझ रहे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यही सब के कारण अपना अस्तित्व शरीर से जान रहे हैं। क्योंकि आपके पास धन है तो आप अपने आप शरीर को जान रहे हो, आत्मा को जान रहे हैं क्या?
ज्ञान है तो किसको जान रहे हो? शरीर को जान। यश है तो किसका यश है? शरीर का यश। बल है तो किसका बल है? शरीर का बल है। तो जितना सारा कुछ है ना, ये सब बीमारी। और बीमारी कहां तक ले जाता है? बद्ध अवस्था तक ले जाता है। ये जो बीमार वाली स्थिति है, ये सिम्टम्स है बहुत सारे बीमारियों का, ये कहां तक ले जाएगा? आपको बद्ध बना देगा। उपाधि है ये सब। जो जड़ भरत बोल रहे हैं कि तुम राजा नहीं हो और मैं गूंगा बहरा नहीं हूं, ये उपाधि है। शरीर की उपाधियां हैं। और यही शरीर की उपाधि अगर याद रखे रहिएगा तो आप भगवत भक्ति नहीं कर सकते हैं। और देखिए करना क्या है, भगवान ने कितना सरल सा नियम बनाया। तो हम लोग यही उपाधि के कारण क्या करते हैं? भगवत भक्ति नहीं करते हैं। किसी के पास धन रहता है तो भगवत भक्ति नहीं करता, किसी के पास ज्ञान रहता है तो भगवत भक्ति नहीं करता, किसी के पास सौंदर्य रहता है तो भगवत भक्ति नहीं करता, किसी के पास कुछ और रहता है तो भगवत भक्ति नहीं करता। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों ने देखा है, नहीं देखा, जानते ही होंगे बहुत। तो खुशी माता जी है ना, बहुत अच्छा सा ड्राइंग करती है ना, बहुत अच्छा सा ड्राइंग करती है, बहुत अच्छा पेंटिंग करती है ना। देखा, वीडियो वीडियो भी देखा होगा, पहले भी हम लोग तो बहुत पहले से जानते हैं। खुशी माता जी बहुत अच्छा सा ड्राइंग करती है, कितना अमेजिंग सा है ना, बहुत सुंदर सा बनाती है, वाह। अब अगर वो ये ड्राइंग करते रहे और भगवान के लिए ड्रॉ नहीं करे, भगवान के लिए नहीं बनाए, तो क्या होगा? ये जो सुंदरता है, ये जो आकर्षण है, वो इसी में डूब जाएगी। और ये जो गुण दिखाई दे रहा है, यही अवगुण की तरह उनको दीमक की तरह अंदर से खोखला बना देगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा देखो हमको तो ये आता है। अगर आपको भौतिक स्वरूप का एक भी गुण पे आपको आपको अहंकार है या फिर आपको अच्छा अनुभव होता है, तो आप भगवत भक्ति नहीं करोगे। इसीलिए भगवान ने सरल सा नियम क्या बनाया? सब कुछ मेरे लिए बनाओ, सब कुछ मेरे लिए करो। तुमको क्या आता है? तुमको क्या आता है? बोलना आता है, मेरे लिए बोलो। तुमको क्या आता है? नाचना आता है, मेरे लिए नाचो। तुमको क्या आता है? भोग बनाना आता है, मेरे लिए बनाओ। तुमको क्या आता है? तुमको क्या आता है? तुमको क्या आता है? भगवान ने सबको कला दी है। अब सब कुछ लगा दीजिए कृष्णा के लिए। अब किसका चिंतन हो रहा है? वही वाले ड्राइंग का एग्जांपल लीजिए। अब ड्राइंग बनाया किसके लिए? कृष्णा के लिए। चिंतन किसका कर रहा है? किसका चिंतन कर रहा है? सब कोई वो ड्राइंग को देख करके कृष्णा का चिंतन कर रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपको कोई एक टैलेंट दे दिया गया, तो टैलेंट को किसके लिए लगाना है? नहीं तो वही टैलेंट क्या होगा? वही जहर होगा, आपको भौतिक जगत में बांधेगा। अगर उसको कृष्णा के लिए नहीं लगाया तो वही जो गुण है वही आपके लिए अवगुण रहेगा, वही बद्ध बनाएगा। आपके पास धन है, कृष्णा के लिए नहीं लगाओगे, वही बद्ध बनाएगा। अरे देखिए क्या होता है, हम लोगों का आसक्ति है तो धीरे धीरे कुछ तो लगाइए। आपको कोई कला आती है, आप कृष्णा के लिए लगाओ, और नहीं लगाएंगे तो वही कला आपको बद्ध बनाएगी। कितना सरल सा नियम है। जो कुछ आता है मेरे लिए करो। भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है? जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करो। जो कुछ भी खाते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो मेरे लिए करो। परंतु उससे पहले, सबसे पहले क्या कहा है? जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करो। यत करोषि है, जो कुछ भी करते, वट एवर यू डू। तो मेरे लिए क्यों नहीं करते? बताइए कितना सरल नियम बना है। आप सभी में कितना सारा विकार है, जब विकार को पूर्ण रूप से कृष्णा के लिए लगा दीजिए तो विकार शुद्ध हो गया। नहीं तो वो विकार आपको भगवत धाम नहीं जाने देगा।
किसी को इंजीनियर बनने पे अहंकार है? वो सीए बनते हैं ना तो नाम के आगे सीए लिख देते, डॉक्टर बनता है तो नाम के आगे डॉक्टर लिख देता है ना? किसी को सीए बनने पे अहंकार है अपना? कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए है, कोई साइंटिस्ट है, कोई ये है, कोई वो है, नाम के आगे लिखते हैं ना? जो भी आईएएस है, जो भी बनने पे अहंकार है, अगर वो गुण को आप कृष्णा के लिए नहीं लगाए तो क्या करेगा? वही गुण आपको बद्ध जगत में बांधेगा। वेरी गुड, वही गुण। बताइए क्या लाभ हुआ है? कौन सा गुण है आपका? अगर वो गुण को आप कृष्णा के लिए नहीं लगाते हैं तो बद्ध जगत में सड़ी। इतना सरल बात है। इसीलिए जो कुछ भगवान ने दिया लगा दो भगवान के लिए। और उससे क्या होता है? जब सब कुछ भगवान के लिए लगाते हैं तो प्रेम जागृत होता है। तो जो ने अपना कोई भी गुण से भगवान की सेवा की है, तो प्रेम जागृत हुआ। तो अब आपके पास विकल्प क्या है? प्रेम जागृत कर लीजिए या भौतिक आसक्ति कर लीजिए। कोई गुण है जो भगवान के लिए नहीं लगाइएगा तो भौतिक आसक्ति हो जाएगी, उसी गुण से भौतिक आसक्ति हो जाएगी। देखिए, सर्वस्व को भगवान के लिए लगाना पड़ेगा। जो कुछ है आपके पास, क्या क्या है, जो कुछ भी है सब लगाओ, सभी को भगवान के लिए बताओ, सब कोई भगवान के लिए लगे। तो जब सब कुछ भगवान के लिए लगा देते हैं तो शुद्ध हो जाता है, सबका हित होता है। कभी ऐसा नहीं होता भगवान के लिए लगाने से किसी का अहित हुआ है, गुरु के लिए लगाने से किसी का अहित हुआ है। परंतु फिर भी अगर किसी को लगता हो, थोड़ा सा भी कोई जिज्ञासा हो, निश्चित रूप से पूछे। ठीक है, आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएं उत्तर हुई है। परंतु किसी को फिर भी कोई भी थोड़ा सा भी जिज्ञासा हो, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो, बिल्कुल पूछे। जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगन गुरु श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका, वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना, कुछ जानना, कुछ भी पूछना, पूछे। ऋषा माता जी, आज आप ही का हैंड रेज रह गया, जिज्ञासा भी आप ही पूछे।
किन्हीं और का कोई जिज्ञासा नहीं है? हाँ, है क्या? हरे कृष्णा गुरुजी। जी हाँ, गुरुजी। इतनी? गुरुजी, गुरुजी एक ही है। हाँ प्लीज। गुरुजी, जैसे आपने कल बताया था कि शिष्यों को गुरु के लिए दर्द फील होता है, क्योंकि गुरु को बहुत कुछ एक तो झेलना पड़ता है और वो बहुत कुछ करते हैं शिष्यों के लिए, नाम प्रचार के लिए। तो गुरुजी, ये तो होता ही है जैसे आपने कल बताया, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि शिष्य गुरु के ही रिफ्लेक्शन होते हैं जैसे आप बताते हैं, तो मतलब हमें दूसरों से कंपैशनेट भी होना है जो स्ट्रगल करवा रहे हैं गुरु को अपने साथ। तो गुरुजी, इसमें प्रधान क्या होना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा प्रधान हो जाता है कि आपका जो दर्द है वो प्रधानता मुझसे महसूस होता है। तो वो प्रधान होना गलत है, या मुझे दूसरों से कंपैशनेट इक्वली होना चाहिए, या वो ज़्यादा ही फील होना चाहिए कि दूसरा बहुत स्ट्रगल कर रहा है? ये मेरी जिज्ञासा थी गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बड़ा मुश्किल बात है, कंपैशनेट होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है, इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऋचा माता जी है ना, जिनका भी पता चलता है कि थोड़ा सा भी डिविएट कर रहे हैं कुछ भी, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। देखो उनको बुरा लगता है, जैसे मैं पहले वालों का नाम ले लेता हूँ, उनको पहले वालों को बुरा नहीं लगेगा। गगन प्रभु जी, राघव प्रभु जी, और भी बहुत सारे डिवोटीज है ना, जब वो स्ट्रगल करते रहते हैं, इनफैक्ट राघव प्रभु जी को भी मैसेज भी करना, जब वो स्ट्रगल करते रहते हैं तो हमको तो बुरा लगता ही है। परंतु जब भी ऋचा माता जी को पता चलता है, वो हमेशा यही चाहती है कि ये लोग बाहर निकले। आज भी किसी डिवोटी के लिए बोल रही थी, और उनको बहुत खुशी भी होता है। आप गगन प्रभु जी से पूछिए, वो व्यक्तिगत रूप से मिले, पूछिए वो कितना खुश हो। मालूम है, ये रियलिटी है। हुआ क्या था, जब गगन प्रभु जी आए थे ना, गगन प्रभु जी आए थे ना, तो गगन प्रभु जी अपने बुराइयों में इतना संघर्ष कर रहे थे। मैं उनसे 10-15 मिनट से पूछ रहा था क्या है, क्या है, बोलिए प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या सॉल्यूशन दूं, मैं क्या मदद करूं, मैं आपकी कैसे मदद करूं। 10-15 मिनट से मेरे को बोला था, मेरे को नहीं बोला। फिर मैं चला करके, मेरे को समझ में आ गया था, मैं चला करके उठ करके चला गया। 10 मिनट 15 मिनट में ऋचा माता जी को और सभी को सब सब बता दिया, क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ का स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या क्या बात है। हमको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया जी? हमसे डर लग रहा है। लगना भी चाहिए। और उसके बाद क्या, हमने डांटा, हमने उनको सही मार्ग बताया, चल दिया, चलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो कैसा है, ऋचा माता जी एक्चुअली में, हाँ डर लग रहा था, है ना, लगना भी चाहिए। गलत काम कीजिए तो क्या आपको अच्छा लगना चाहिए, यही बात है। तो ऋचा माता जी सबका हित ही चाहती है, कोई बुरा नहीं चाहती। और देखो क्या है ना, प्लीज समझिए, हम लोगों को गुरु के लक्ष्य के लिए कार्य करना है। हम लोगों को गुरु के लक्ष्य के लिए कार्य करना है। गुरु क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए हमारी भावनाएं ओवर पावर कर रही है, नहीं होना चाहिए, जबकि बहुत बार बहुत पेनफुल हो जाएगा। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सच बात। पर और कुछ कुछ इवेंट्स होता है, उसके बाद तबीयत बिगड़ जाती है, पता भी चलता है। जो अगल बगल में लोग होते हैं ना, वो पता, उनको पता चल जाता है। अगल बगल में मतलब जिनको मेरे बारे में और विस्तृत रूप से मालूम है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज सुबह सुबह मेरे को अचानक से फटाफट मैसेज आ गया,
बाद में तबीयत और खराब हुई, बाद में और पता चल गया। तो बात कैसा है, बहुत लोगों को पता चल जाता है। अब क्या है, देखिए बात ऐसा है ना, मैं यहाँ पे रह करके डिमोटिवेटेड नहीं रह सकता, और क्योंकि मैं कृष्णा के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे को खुशी रहना चाहिए। तो मेरे लिए दुख का कोई बात नहीं है, और अगर शरीर में दर्द भी है तब भी कोई दुख का बात नहीं है। परंतु बाकी डिवोटीज को दर्द होता है, ठीक है, अगर दर्द हो भी रहा है तो सबसे पहला लक्ष्य क्या है, गुरु का लक्ष्य क्या है। गुरु महाराज तो क्या करते थे, रात को 2 घंटा सो करके काम किया करते थे। देखिए, सोच के देखिए उनके शिष्यों को कितना दर्द होता होगा, सोच के देखिए कितना दर्द होता होगा। परंतु गुरु क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं? यार जिज्ञासा भी ऐसे ही करती हैं कि जीवन से जुड़े होते हैं, ये बहुत अच्छी बात। हाँ, तो अंतिम में क्या इंपॉर्टेंट है, गुरु क्या चाहते हैं। मुश्किल रास्ता होता है, गुरु का रास्ता आसान रास्ता नहीं होता। आसान रास्ता तो ये है कि जो संघर्ष कर रहा है उसको छोड़ो, अपना संघर्ष करना। बात कैसा है, संघर्ष कर रहा है उसको निकालना है, और किस रास्ते निकालना है, जो रास्ता हम बोल रहे हैं वो रास्ते चलना पड़ेगा आपको। जस्ट इमेजिन, समझ में आ रहा है सभी को? स्ट्रगल कर रहे हैं सामने वाले, निकालना है हमको, कौन से रास्ते चलाना है, हमको अपने रास्ते चलाना है। अब मेरे रास्ते चलते हुए संघर्ष होगा तो हम ही निकालेंगे वापस। समझ आ रहा नहीं आ रहा? वो अपना रोड पे चल रहा है, जिस रोड पे चल रहा है उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा, तो हमको क्या करना है, किसी तरीके से अपने रोड पे लाना है। मानने को तैयार नहीं है, लेकर के आओ, और लेकर के ला भी रहा है तो पूछेगा अभी यहाँ पे कैसे चलाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें, वो कैसे करें, तो भी अपने ही करो। और ये सब में लाभ क्या है, उसका लाभ है। और इतना रेजिस्टेंस हुआ, इतना परेशानी हुआ, तो किसका हुआ, गुरु का हुआ। और बाकी बहुत सारी चीजें होती है, तो होता ही है, होता है ये सब। मेरा तो निवेदन यही है कि देखो, जब रियलाइज हो जाए ना, जिसको भी रियलाइज हो जाए, अरे बस कीजिए भाई, बहुत खून चूस लिया है, अब सही रास्ते चल रही, अब सही रास्ते चल रही, कोई बात नहीं, जो बीत गया उसको हटे ही है, बीता हुआ तो कोई नहीं कुछ कर सकता, अब सुधर। पर शिष्यों को यही कार्य करना चाहिए, जो गुरु चाहते हैं वही करो। फिर भी अगर गुरु का अहित होता रहता है तो शिष्य को दर्द तो होगा। गुरु महाराज का कहना है कि अगर गुरु हार भी मान ले तो शिष्य को हार नहीं मानना चाहिए। तो गुरु को कष्ट होगा तो शिष्य को होगा। गुरु कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, बट सैडली ये तो कष्ट मिलता ही है। गुरु कभी शिष्य को कष्ट नहीं देना चाहते, सारा कष्ट ले लेना चाहते हैं, बट ये कष्ट होगा ही होगा। जब गुरु कष्ट लेंगे, जो सिंसियर शिष्य है उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा, उसको बचाया नहीं जा सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गुरु के लिए काम करें, काम करें, ठीक। और देखिए क्या है, ये सब जो अर्ली स्टेजेस में है ना, शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बाद में उतना कष्ट नहीं होता। जैसे क्या बताया गया ना कि क्वालिफाइड होगा तब जाकर के आओ, तब जाकर के भगवत प्राप्ति कराएंगे। तो बाद में क्या होगा, अभी शुरुआत में तो कोई भी है ना, कोई भी आकर के बड़े आसानी से अंतिम सिरे तक आकर के खड़ा हो जाता है और बोलेगा हम तो आप पे आश्रित। बाद में जब बहुत सारे सिंसियर शिष्य हो जाएंगे ना, फिर वो स्वयं ही एक बाउंड्री बनाते हैं कि पहले ये करो तब आओ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर जो अनक्वालिफाइड है, जो सुधरना नहीं चाहता है, उसके लिए रास्ता बंद है।
आप सुधर करके आओ तो रास्ता खुला हुआ, क्योंकि गुरु कितना कष्ट लेंगे, कितना लेंगे और कितनों का लेंगे। देखिए मिल गया ना, कृपा मिला ना, स्वीकार कीजिए, कष्टों से निकलिए। हम तो यही कहेंगे, ठीक है, जिस जिसको कृपा मिला है स्वीकार कर। हम तो चाहते हैं, मेरे को कोई एक डिवोटी भी सही मार्ग पे चलता हुआ दिखता है ना, हमको बहुत शांति मिलता है, और जब डिविएट करते हुए दिखता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्या करें? कुछ नहीं किया जा सकता, ये तो चलता है। रियली सॉरी, बट गुरु के लक्ष्य को ही देखिए। ठीक है, गुरु इंपॉर्टेंट है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो, क्योंकि अगर लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो सब कोई भगवत धाम जाएगा। गुरु बनने का ही, अगर कोई सच में आध्यात्मिक गुरु है ना, वो बना ही इसलिए है ताकि सबका कष्ट उठा करके अपने जेब में डाल दे, अपने हिस्से में ले ले। आपका कष्ट है, हम लेंगे। यही गुरु का मतलब ही यही है। हम तो चाहेंगे तो कम से कम आप लोग सिंसियर सब बन जाइए, बहुत सारे सिंसियर बन जाइए, बहुत दृढ़ता से आगे चलिए, तो फिर क्या है, फिर बाकी लोगों को थोड़ा फिल्टर हो जाएगा, बाकी लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा कि अब देखिए आप ये कर लीजिएगा। बात कैसा है, गुरु के पास 24 घंटा है, और 24 घंटा किसके लिए है? भगवत प्रचार के लिए। हम तो 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। 24 से ज्यादा तो नहीं लगा सकते। अब सिंसियर शिष्य बहुत सारा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा अच्छा कार्य कर रहा है, गुरु के नाम, गुरु का प्रचार के लिए, गुरु के प्रचार के लिए ये सब कर रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सारा कुछ योजना चल रहा है, बहुत सारा अच्छे तरीके से प्रचार चल रहा है। ठीक है ना, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। जैसे मतलब देखिए, हमारा तो कोई स्तर है नहीं, परंतु राजा, वो क्या नाम है, चैतन्य चेतामृत में राजा कौन सा चल रहा है अभी, जो भी नाम बार बार भूल जाता हूँ, गजपति। तो जो गजपति है, उड़ीसा के राजा, उत्कल प्रदेश के राजा, जो गजपति है, उसका रिकमेंडेशन कब आता है चैतन्य महाप्रभु के पास? जब वो क्वालिफाइड होता तब आता है। ऐसे ही थोड़ा ना किसी का रिकमेंडेशन आ जाता है, समझ? कृपा सब पे, परंतु स्वीकार करने के लिए रिकमेंडेशन तो बिल्ड ही आएगा, है ना? बट फिर भी ठीक है। तो कृपया करके, जी गुरु जी, माता जी बहुत हेल्प करती हैं आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में। हाँ, तो मैं जानता हूँ, तो ऐसा नहीं है जब वो बोल रही है कि आपका दर्द दिखता है तो दूसरे का दर्द नहीं दिखता, ऐसा नहीं है। वो हमेशा चाहती है, बहुत अच्छा है, माता जी का ये गुण बहुत अच्छा है, वो सबके लिए, सबका चाहती है कि सब कोई कष्टों से निकले, बहुत अच्छा है। थोड़ी देर पहले माला टूट गई है, कैसे जाप करें? जोड़ लीजिए। कहाँ से टूटी है? स्टार्टिंग से टूटी है, बांध बांध सकते हैं। नहीं तो एक रस्सी लेकर के, अगर दो छोर से बंध सकते हैं
बीच से, तो एक रस्सी लेकर के 2 छोर से बांध सकते हैं, बंध जाएगा। फिलहाल के लिए तो ये कर लीजिए। धागा होता है ना, धागा, उसको लीजिए, एक बीड के उस साइड से बांधिए, दूसरा उस बीड के उस साइड से बांधिए, हो गया। मोती भी निकल गया। प्रो लीजिए, जितना मोती निकल गया उसका प्रो लीजिए। 2-3 मोती एक धागा में बांध लीजिए, बीच में गांठ लगा लीजिए। थोड़ा सा अभी के लिए तो स्टिच ही करना पड़ेगा, अभी के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा इंस्टेंटली। और क्या होगा, मोटा धागा ढूंढिएगा, मोटा, है ना। अगर नहीं मिलता है, आजकल तो पता नहीं क्या चल रहा है, क्या चल रहा होगा, हाँ हाँ होगा, तो मोटा धागा का एड्रेस बता देते हैं। मोटा धागा अगर कहीं नहीं मिलता है तो अगर कोई किराने का दुकान जानते हो, चावल का बोरा खुलता है ना, तो चावल का बोरा जो सिलाता है, वो धागा अगर आप डबल करके बांध लोगे तो काम चल जाएगा, मजबूत होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब बीच में 3-4 गांठ बांधना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये अरेंजमेंट किया जा सकता है। बाद में किसी माला वाले के पास जाइए और मोती को पिरोने के लिए बोल दीजिए, यही कीजिए। अभी के लिए यही थी। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? अगर मोटा धागा और कहीं मिल जाए और कहीं से ले लीजिए, पर ऐसा कोई धागा मत ले लीजिएगा। मतलब वाइट धागा होना चाहिए, मोटा, स्ट्रॉन्ग। यस, उसका एक और एड्रेस बता दे रहे हैं। अरे देखिए क्या है, कुछ कुछ देखा हुआ तो जानते हैं ना। चीनी का बोरा होता है, चीनी का आजकल 100 किलो का बोरा तो देखा ही नहीं होगा लोगों ने। आजकल 50 किलो का बोरा आता है, प्लास्टिक वाला। तो चीनी का बोरा का जो सिलाई होता है ना, वो मोटा वाला धागा होता है। किराना वाले से वो वाला धागा मिल जाए तो और अच्छा, चावल वाला मिल जाए तो ठीक है, चीनी वाला मिल जाए तो और अच्छा, और एकदम मोटा है ना? ये बात। हाँ, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए। अभी रात को दुकान मत खुलवा दीजिएगा, खुलवा लीजिएगा, अगर खुला हुआ होगा ले लीजिएगा। आजकल बहुत सारा दुकान लेट तक भी खुला रहता है, पता नहीं खुला हुआ है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? हम्म, मेरा निवेदन यही है, आप लोग में जिसमें भी थोड़ा सा भी डिविएशन हो, थोड़ा सा भी किसी को कष्ट आ रहा हो, अरे दे दो हमको, थोड़ा और कष्ट दो, गंदगियों से निकलो। अगर निकल सकते हैं झटका मारिए, दे दीजिए हमको, दीजिए और दीजिए। लंबा मत खींचिए, अब खत्म कीजिए, बस बहुत हो गया। और 2-4 झेल लेंगे, और 10 झेल लेंगे, और 20 झेल लेंगे, लाओ दो है। परंतु फिर खत्म कीजिए, फिर भक्ति कर लीजिए, और इसके लिए कृपया समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, जो डिविएशन है, जो रुकावट है, जो बात नहीं मान पा रहे हैं, जो समस्या है, बताइए कि ये रहा समस्या, आप समाधान बताइएगा तो हम बात मान लेंगे। जल्दी से जल्दी बात मान लीजिए,
जीवन को सार्थक बना लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो बिना मतलब का संघर्ष करते ही रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं है संघर्ष करने का। गुरुजी, श्रेयांश पूछ रहा है कि गुरुजी आपको डबल कंठी माला दी मुझको और इसको अन को सिंगल क्यों दी? मैंने कहा गुरुजी से पूछ कर, जो प्रचार करते हैं उसको डबल कंठी माला देते हैं। हाँ, जो प्रचार करते हैं उनके लिए डबल कंठी माला, ठीक है। जो प्रचार कार्यों में लगे रहेगा उसको डबल कंठी माला, नहीं तो सभी को सिंगल, ठीक है। उनको बोलिए वो भी प्रचार करेंगे, उनको भी डबल दे देंगे, प्रचार करना पड़ता है। हाँ, वेट करके सो गया, ओके, कोई नहीं, कल बोलिएगा कि आपको भी प्रचार करना पड़ेगा, फिर वो डबल देंगे। कृष्णा ने भगवत गीता में बोला है, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है, ठीक है। तो वो जो कृष्णा की वो बात मानेगा है, हाँ, उसको डबल मिलेगा। ठीक है, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? नहीं, ऐसे डबल से कुछ नहीं होता। एक्चुअली मैं देख रहा था, गुरु महाराज पहले कोई ऐसा नियम नहीं बनाए थे कि डबल ट्रिपल और ये वो, बाद में जब डिफरेंशिएट करना पड़ा कि कौन किस स्तर का माना जाए, उसके लिए सिंगल डबल ट्रिपल कर दिया। तो ट्रिपल का एक्चुअली में कोई अर्थ नहीं है। अगर इनिशियल रूल्स को देखें तो इनिशियली तो वो डबल को, इनिशिएटेड को डबल डबल कंठी माला दिया, ऐसा मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो बाद में देखिए क्या होता है, बाद में जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमको थोड़ा डिफरेंट और हमको थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वो लगता है, ठीक है। सभी की जिज्ञासा हो गई, आंसर? किन्हीं की जिज्ञासा शेष है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से चलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे गुरुजी। कृष्ण हरे गुरुजी। कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण जी। गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु जी।